हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एएफओ 2021। तो एएफओ 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। हम अपने पिछले एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि क्यों आपको एएफओ 2021 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए और क्यों ये जॉब्स आने ही वाली हैं। एएफओ में वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी। तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे स्क्रॉल करके हमारे वीडियोस में उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी, सिलेबस, बुक्स एक्सेट्रा कि कैसे प्रिपेयर करना है एएफओ के लिए। और अगर आप इस टेक्निक को या इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फटाफट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी करीब 7 महीने आपके बचे हुए हैं। आपका प्रीलिम्स दिसंबर लास्ट में होगा और आपका मेंस जनवरी लास्ट में होगा। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, 3 प्रीलिम्स में और एक मेंस में। मेंस में एआरडी या फिर एग्रीकल्चर और प्रीलिम्स में क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट्स और रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने तो लगते हैं। तो आप अगर 3 महीने पहले भी अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आप इतनी अच्छी क्वांट्स, रीजनिंग सीख लोगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे या एग्जाम की कट ऑफ पास क्लियर कर लोगे, क्योंकि एफओ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है। देन इंग्लिश को प्रिपेयर करने में लगते हैं करीब 6 महीने। तो कम से कम 6 महीने तो आपको इंग्लिश को देने ही पड़ेंगे। आप बहुत कम टाइम में इंग्लिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इंग्लिश को प्रिपेयर करने का क्या तरीका है कि आप रेगुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़िए। एक बुक है वर्ल्ड पावर मेड इजी, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और आप यूट्यूब वीडियोस को जरूर देखिए, बहुत सारे इंग्लिश के यूट्यूब वीडियोस आते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं इंग्लिश के वीडियोस की नाबार्ड के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, एफओ के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है, और भी आपको यूट्यूब पे इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देखिए। ओवरऑल अगर आपको ये प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इनका क्या तरीका है, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग है, इसको आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो क्वांट्स, रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस इसमें अवेलेबल होते हैं इसके बारे में। लेकिन उन वीडियोस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो बड़े हैपेजर्ड हैं, उसमें सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ जो जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है कि उसमें क्वांट्स की किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फिर 5 ऐसे, 5 ऐसे, 4 ऐसे, इस तरह से। और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितनी डीआई आएंगी या कितना क्या आएगा। तो हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, कहीं से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम यह है कि कहीं भी सीरियल वाइज प्रॉपरली आपको क्या पढ़ना है ये नहीं दिया हुआ होगा। तो इसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर पाए, तो आपको क्या करना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए। फ्री मॉक टेस्ट एग्जाम की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, एफओ के भी। तो आप फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, और उसके बाद वहां से आप समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आप पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस की प्रॉपर वीडियोस आप यूट्यूब पर ढूंढ के प्रिपेयर कर सकते हैं। देन प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर आप जरूर देखिए। इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट्स होती है, सेक्शनल कट ऑफ्स होती हैं। तो बहुत सारे आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए इन तीनों की प्रिपरेशन के लिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं और तो आप एक ऑनलाइन कोर्स के लिए जा सकते हैं। जो मॉक टेस्ट हैं वो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में या मेंस वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दिए और हर मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चंस मिले, तो आपको 600 नए क्वेश्चंस मिल गए। तो आपको मैक्सिमम नए क्वेश्चंस ढूंढने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। इस एग्जाम का जो मेंस होता है उसका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है। कभी उसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा पूछ ली जाती है, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारी एग्रीकल्चर या फिर स्टैटिक एग्रीकल्चर पूछ ली गई थी। उससे पहले सालों में रूरल डेवलपमेंट या स्कीम्स, रिपोर्ट्स वगैरह में से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो हम कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि इस बार क्या ज़्यादा पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 60% स्टैटिक एग्रीकल्चर, कोर एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और 40% रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट या फिर डायनामिक पार्ट लेके चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जब भी आप मेंस की तैयारी करना शुरू करते हैं, आप अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू करिए, और याद रखिए कि इंटरव्यू भी आपको देना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू के बहुत मार्क्स हैं, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप जो भी पढ़ें उसे समझ कर पढ़ें। हमारे एग्रीबी चैनल पर, इस चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, और हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, सारे अपडेट्स, किसको इस बार वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है, आईसीआर डे क्या है, हर तरह के अपडेट्स पर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे हम स्कीम्स बनाते हैं, प्रोडक्शन डेटा पे भी, एमएसपी पर भी। तो आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो आप सिर्फ रट कर इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन रटेंगे तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इंटरव्यू का एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद रखना है, स्कीम्स और एनुअल रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा, और हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बैठ जाएं। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे, डेली वीडियोस और अपडेट्स देखते रहेंगे हमारे एग्रीबी चैनल पर, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग में धीरे धीरे सारी चीज़ें एग्रीकल्चर रिलेटेड बैठ जाएंगी, और एग्जाम देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ आखिरी टाइम में एक दो बुक्स को रटने से एग्जाम कभी भी किसी का क्लियर नहीं होता है, और क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो इतना आसान अब नहीं रह गया है। एक और बात, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, खुद पर भरोसा रखना है कि आपका एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और जो तरीका हम बता रहे हैं यहाँ पर उस पर आप ध्यान देंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। देन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में कौन से टॉपिक्स होते हैं, इनको हमने यहाँ पर बांट लिया है। किसको आप बोलेंगे एग्रीकल्चर का पार्ट है, और किसको बोलेंगे आप रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर के अपने आप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर एग्रीकल्चर या फिर स्टैटिक एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, एक होता है डायनेमिक एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का वो जो बेसिक पार्ट जो कभी चेंज नहीं होता। इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, मिनरल न्यूट्रिशन, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, फिशरीज। तो इनका वो पार्ट, ये जो मेन टॉपिक्स, इनका वो पार्ट जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे सॉइल के ऑर्डर्स, क्रॉप्स के नेम, उनके बॉटनिकल नेम्स, एनिमल हस्बेंड्री में काऊ की ब्रीड्स या मिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसे मिनरल न्यूट्रिशन में इसेंशियल मिनरल्स और मिनरल्स के यूज और डेफिशिएंसी के बारे में, ऐसी हॉर्टिकल्चर में क्रॉप्स का सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम या फिर उनका प्रोपगेशन, पोल्ट्री में पोल्ट्री की ब्रीड्स, और ऐसी फिशरीज के इंस्टीट्यूशंस वगैरह। तो ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली, तो ये आती है स्टैटिक एग्रीकल्चर में। देन डायनेमिक एग्रीकल्चर वो पार्ट होता है आपका जो हर बार चेंज होता रहता है, जैसे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स चेंज होंगे, प्रोडक्शन डेटा चेंज होगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का, एग्री सेंसस आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स आती रहेंगी, लाइव स्टॉक सेंसस आएंगे, एमएसपी चेंज होगा, और एनुअल रिपोर्ट्स हर साल नई नई आती रहेंगी। तो ये वो पार्ट है जो चेंज होता रहता है, इसको भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपका सारा प्रिपरेशन तैयार होना चाहिए। देन रूरल डेवलपमेंट में क्या आता है, जैसे नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड के बैंकेबल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, सब्सिडीज क्या हैं, वो सब। देन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन को खुद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हर महीने रिलीज करती है, तो इसके हम मंथली वीडियोस अपने चैनल पर डालते हैं, जिसमें पूरी मैगजीन को पढ़ के उसका 10-15 मिनट के अंदर आपको जिस्ट बता देते हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। देन एनुअल रिपोर्ट जो होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो नाबार्ड की हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कुरुक्षेत्र मैगजीन को फॉलो करते रहेंगे तो ये पार्ट भी आपका काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर तो क्वेश्चंस कई सालों से पूछे ही जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको अपने टॉपिक्स को दो पार्ट में बांट लेना चाहिए, जो है प्राइमरी टॉपिक्स और सेकेंडरी टॉपिक्स। तो प्राइमरी टॉपिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो इतने वाइड हैं, इतने वास्ट हैं कि उनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी टॉपिक वो होते हैं जिसके में क्वेश्चंस की एक लिमिट होती है, जिनका कंटेंट थोड़ा सा है, जैसे एग्रोमेट्रोलॉजी है, वो छोटा सा टॉपिक है और उसमें से बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कुछ कॉमन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ऐसे मिल्क हो गया, पोल्ट्री, इरिगेशन, प्रोडक्शन डेटा वगैरह। जैसे इनमें क्या है कि अब प्रोडक्शन डेटा क्या है कि आप देख लोगे कि इस बार के एडवांस एस्टिमेट्स क्या है और लास्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या था, जो भी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो आपको अगर उतना डेटा पता चल गया तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो बन ही गए, इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इससे रिलेटेड अगर आपने 4-5 क्वेश्चन भी सिर्फ अटेम्प्ट कर लिए तो आपका काम बन गया। ऐसे एनिमल सेंसस है, एनिमल सेंसस को आप अगर देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसमें अलग से पढ़ने वाली कोई बात नहीं, इसमें से यही 4 या 6 क्वेश्चन है जो उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी मिनरल न्यूट्रिशन बहुत लिमिटेड टॉपिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक लिमिटेड टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हो सकता है कि इंडिया में कितना एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर है, इंडिया की क्या पोजीशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या फिर इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया या प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, या फिर कौन सी क्रॉप्स है इंडिया में जिसका एरिया अंडर ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा है। तो ये जो सेकेंडरी चैप्टर्स होते हैं इनके सिर्फ आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका काम बन जाएगा। जो प्राइमरी टॉपिक्स है इनको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से आप कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 1-2 चीज़ें और होती है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये भी इसमें से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, और ISFR मीन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो 2019 में लेटेस्ट आई, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एग्रोनॉमी इतना वास्ट है तो मैंने एग्रोनॉमी को यहाँ पे छोड़ दिया कि इसमें से हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही सारे क्वेश्चंस एग्रोनॉमी में से आते हैं एग्जाम में। सॉइल साइंस में
कितने टाइप्स की सॉइल है इंडिया में, सॉइल के ऑर्डर्स कौन से हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, ये कहाँ कहाँ मिलती है, इनके बारे में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। देन हॉर्टिकल्चर में मेथड ऑफ प्रोपगेशन, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एनिमल हस्बेंड्री से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिनमें ब्रीड्स के बारे में आता है, जेस्टेशन पीरियड्स पूछ लिए जाते हैं काऊ या बफेलो के, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कभी प्रेग्नेंट काऊ की पूछ लेंगे, कभी बुल की पूछ लेंगे, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क का लेटेस्ट डेटा आपसे पूछा जा सकता है, फिर मिल्क का प्रोडक्शन कितना है, ये सब पूछा जा सकता है। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है ये भी छोटा पार्ट है, इसमें से भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, जैसे फील्ड यूज एफिशिएंसी एलिमेंट, कुछ इंप्लीमेंट्स की पूछी जा सकती है, एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है फील्ड यूज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा कुछ पूछा जा सकता है। इसके अलावा फिशरीज में, तो फिशरीज के कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशन है इंडिया में 5 या 6, उनको आपको देख लेना है। इंडियन मेजर कार्प्स और एक्सोटिक कार्प्स कौन सी देख लेना है। 2 या 3 तरह के प्रॉन्स होते हैं इंडिया में, प्रॉन्स का कल्चर कैसे होता है, ऐसे इनलैंड फिशरीज कल्चर और मरीन फिशरीज कल्चर में कौन सा स्टेट नंबर 1 है, ये सब आपको देखना होता है। और जो इनका पॉन्ड में कल्चर होता है उसमें पॉन्ड की क्या सिचुएशन रहती है वो आपको देखना है। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन तो वैसे कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारे सेकेंडरी चैप्टर्स होते हैं से आप सिर्फ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे, कोई आपने क्वेश्चन वाली एमसीक्यू की बुक ली और उनमें से इन चैप्टर्स के आप सिर्फ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाता है। इनको आपको अलग से बार बार पढ़ने या डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कैसे शुरू करनी है वो आपको बता देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में इस एग्जाम में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, हर बार पेपर का पैटर्न कुछ चेंज सा आता है। एग्जाम के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है उसको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक बार को मान लीजिए कि आपको जिम्मेदारी मिलती, आप किसी ऐसी पोजीशन पर होते कि जहां पर आपसे बोला गया है कि आपको पेपर बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे सिलेबस उठाओगे जो भी सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है और हर टॉपिक में से 2-4 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढोगे और उन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछ लोगे। और आप कोशिश करोगे कि उसमें जो करंट अफेयर से लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हों, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी हों। तो इस तरह से ही पेपर हमेशा किसी भी एग्जाम का बनता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया, कौन से टॉपिक्स दिए हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़े हुए हैं। एक बात बहुत जरूरी आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम जो है सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ये एग्जाम फिशरीज, फूड टेक, फॉरेस्ट्री सभी के लिए है। तो हर किसी के कोर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंसेस के क्वेश्चन भी आएंगे, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके एग्रो फॉरेस्ट्री में से फूड टेक के क्वेश्चंस भी आएंगे, फिशरीज के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबको आपको बराबर ध्यान देना है, सिर्फ एग्रीकल्चर या कोर एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी सॉइल साइंस ही नहीं पढ़ते रहना। अधिकतर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं, वो लोग एग्रोनॉमी सॉइल साइंस को ही बार बार रटते रहते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, उन पर उतना ध्यान नहीं देते। सबसे जो निंजा टेक्निक आपको बताऊं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की, वो क्या है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, आप एक 3 से 4 लोग का ग्रुप बना लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, 3 या 4 लोग बस, 3 या 4 लोग का आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए, ये एक तरीका है। फिर आपने क्या करना है, आपने रैंडम बुक उठानी है। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, 4 लोग हैं तो आप अलग अलग कोई बुक्स उठा लीजिए, कोई इंटरनेट पे वेबसाइट ले लीजिए, कहीं से भी। आप मान लीजिए आपने लिया एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के आप 4 लोगों ने अलग अलग सोर्सेज ले लिए। अब अलग अलग सोर्सेज में आपने सबने अपने अपने सोर्स से 50-50 क्वेश्चंस बनाने हैं। आपने एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा, आपने एग्रोनॉमी के 3-4 चैप्टर पढ़े और हर चैप्टर में से 10-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ऐसे अराउंड फाइनली 50 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही जो आपका फ्रेंड है वो किसी दूसरे सोर्स में से 50 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेगा, ऐसे ही तीसरा और चौथा, तो तीनों चारों लोग आप लोग अपने अपने 50-50 क्वेश्चंस बना लेंगे और उनको अटेम्प्ट करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो उतने ही टाइम में, मान लीजिए अगर आपको इसमें 2 दिन लगे तो 2 दिन में आपके 50 की जगह 200 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और ये 200 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सबसे बढ़िया होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो बुक्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और वो बुक्स क्या होती है, उनमें वही सेम क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो क्वेश्चन सबको आता है, जो आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है जरा सी चीजों में। तो आपको क्या करना है, आप अगर खुद से सोचोगे कि आप एग्जामिनर हो और 50 क्वेश्चंस बनाओगे, तो ये 50 क्वेश्चंस यूनिक होंगे और इनके एग्जाम में पूछे जाने के, इनसे रिलेटेड कुछ पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आप मान लीजिए एग्जैक्टली अगर वही क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया
तो उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में जो आपने पढ़ा होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो चीज़ भी आपके काम आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव कंपटीशन रखना है। और एएफओ नहीं, मान लीजिए एएफओ से पहले कोई और एग्जाम का फॉर्म आ गया तो आप उसको भी क्वालिफाई कर पाओगे, इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। देन मॉक टेस्ट भी देने हैं, मैंने आपको बताया पहले कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे। एक आप क्या कर सकते हो, हमारा एग्रीबी टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, जो कुछ होता रहता है एग्रीकल्चर में नया। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा अपडेट्स देखते रहोगे, या जो भी हम वीडियोस यहाँ पे डालते हैं उनके लिंक वहां पे देंगे, अगर आप वीडियोस को थोड़ा थोड़ा भी देखते रहोगे तो ओवर टाइम आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, और आपको लास्ट टाइम में हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी, चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, और आपकी मजे मजे में ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये पूरा काम करने में आपको रोज 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर मान लीजिए रोज या 2 दिन में भी एक वीडियो आता है, तो आपको बस एक वीडियो देखना है और दिन में एक बार वो टेलीग्राम ग्रुप चेक करना है कि कोई एग्रीकल्चर का अपडेट्स आया है क्या। फिर क्या करना है आपको, जो आप एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में आप पढ़ोगे, तो एग्रीकल्चर में पहले तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ोगे सारी, फिर उनमें से आप एआरडी स्कीम्स के ऊपर फोकस करोगे, उन स्कीम्स पे जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एंड देन उसमें भी वो स्कीम्स जो वुमन, एससी या एसटी से रिलेटेड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि वुमन के लिए या फिर एससी एसटी के लिए क्या प्रॉपर सब्सिडी है किसी गवर्नमेंट स्कीम में, या फिर कौन सी स्कीम है, इनमें इनका क्या रोल है या इनका क्या पार्ट है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते समय, और ये कुछ बातें जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इनको मैं अलग से नहीं आपको बताने वाला हूं, आप इसको स्लाइड को पॉज करिए और एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो एक चीज यहां पर जो मैं हाईलाइट कर सकता हूं वो है, जब आप ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओगे तो आप इसको ध्यान रखना है आपको कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप के बनाने हैं। ये नंबर 50 नहीं, 60 70 भी हो सकता है, लेकिन आप यूनिफॉर्म बनाइए क्वेश्चंस को, जिससे कि आप जब प्रिपेयर करो तो आपके दोस्तों को लगे ना कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस बना रहा हूँ, ये मेरे को कम दे रहे हैं बदले में। तो एक लिमिट बना लीजिए, 50 70 80 कुछ भी हो सकता है, और सब वैसे ही करिए। तो इसमें आप दोनों चीज रखोगे, मतलब अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप एग्रोनॉमी के बेसिक्स भी रखोगे, कोर भी रखोगे, और उसमें लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा क्या है, या फिर कोई नई वेराइटीज आई हैं तो वेराइटीज क्या है वो भी आप ध्यान में रखोगे। ऐसी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और आपको क्या करना है, जैसे वेराइटीज है, मैं आपको वेराइटीज पढ़ने की बात करूं तो आप देखोगे बस रिसेंट वेराइटीज कौन सी है, बस कि लेटेस्ट अगर रिसेंट कोई वैरायटी, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की वैरायटी आई है तो बस, पुरानी आपको वैरायटियां रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी हजारों वैरायटीज हैं। आप सब कुछ रट भी लोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम में उसको मार्क कर पाओगे, क्योंकि कई बार तो ऐसा है कि सेम नाम की वैरायटीज कई क्रॉप्स की हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर में होता है, वेजिटेबल साइंस में। तो सीड रेट और वैरायटीज वगैरह में जो क्या होता है कि आप इनको कितना भी प्रिपेयर कर लोगे, फिर भी इनमें से 0 to 1 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आप सही मार्क कर पाओगे। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो आपको इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी पॉइंट्स को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के जो कोर्सेज है एग्जाम पे, वो एएफओ के कोर्स, नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी के कोर्स, यूके SSC उत्तराखंड के असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का कोर्स, और IBPS RRB AFO, ये कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं एग्जाम की वेबसाइट पे। आप तो मॉक टेस्ट दीजिए, इन कोर्सेज के बारे में जानकारी लीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप तो आप डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।